हेलो बच्चों और मेरे रसगुल्लो, कैसे हो तुम सभी? पिछले लेक्चर से याद करके रखे हैं ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है। आई फ्लू का दिन बेकार चल रहा है यार। चलो ध्यान दो, मैंने तुम लोगों को लेक्चर 1 मतलब कि पढ़ा दिया था, ठीक है? और तुम लोगों को लेक्चर 2 भी पढ़ा दिया था, याद होगा। इसमें से कुछ पॉइंट जो थे मैंने तुम लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा तो कैसे मिलाते हैं, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन रहेगा तो उसको कैसे मिलाते हैं, और सब्जेक्ट अगर नाउन रहेगा तो उसको कैसे मिलाते हैं, ठीक है? आप लोगों को ये बात याद होगी, यहाँ तक करवा दिया था। अगर नहीं की हो तो सही से कर लो, आज लास्ट क्लास है, आज मैं इस रूल को खत्म कर दूंगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलो ध्यान दो, याद करो पिछले वाले लेक्चर में मैं तुम लोगों को, याद करो रसगुल्ला, मैंने बतलाया था तुम लोगों को पिछले वाले लेक्चर में इसको हम लोग वर्ब बोलते थे, ठीक है? बोलते थे ना? और जस्ट रसगुल्ले ये वाला भी जो लिखा हुआ है ना, ये भी एक वर्ब ही है, याद है ना? समझो पहले बात को, कहा क्या रहा हूं उससे। जैसे देखिए, ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, लेकिन ध्यान देना कि अगर मान लो कि हमारे किसी भी मतलब कि क्वेश्चंस में, किसी भी सेंटेंस के क्वेश्चन में अगर बता दिया गया है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए कि दौड़ रहा है, कि खेल रहा है, कि पढ़ रहा है, कि पिटा रहा है, कि मुंह बना रहा है, ठीक है? किसी भी कार्य के बारे में कर देता है जानकारी ना, तो हम लोग वहां पर इस वर्ब का यूज करते हैं, सिंपल। लेकिन अगर किसी भी मतलब कि सेंटेंस के अंत में है डायरेक्ट, है हो हाँ कुछ भी है डायरेक्ट है, ठीक ना, और उसमें किसी भी कार्य के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो हम लोग इस वर्ब थी लेकिन टेबल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझना, ठीक है? ध्यान दो, पहले समझना इस बात को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इस बात में बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसलिए आप इस गलती को ना करो, इसे समझना इस बात को कि कहाँ कहाँ गलती लेखन कर देता है ऐसे। आप लोग तो 10th में हो, मैंने 10th के बच्चों को देखा है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये भी एक वर्ब है लेकिन ये भी एक वर्ब है, लेकिन यूज कहाँ करेंगे सर जी, वही बात को समझना है, ध्यान देना। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ और लिखता हूँ कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, ठीक है? सिंपल। अब मेरी बात को गौर से सुनना, ध्यान सुनो। राम एक लड़का है, क्या इस सेंटेंस में किसी कार्य के बारे में जानकारी दी गई है? कोई कार्य लिखा गया है कि आप कौन सा कार्य करते हैं, कौन सा कार्य नहीं करते से? नहीं, ठीक है? जैसे ध्यान दो, इसमें तो कहीं लिखा गया कि तुम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, या पढ़ा रहे या दौड़ रहे हो, कुछ भी। इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हमें नहीं है, और जब इसके बारे में कोई भी जानकारी अगर हमको प्राप्त नहीं है बचवा, तब ये क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट इस वाले वर्ब पर सॉल्व करते हैं। है ना? कैसे? राम है तो मैं बतलाया था कि अगर कोई सेंटेंस में अगर किसी का नाम आ जाए, सेंटेंस में अगर किसी का नाम आ जाए तो राम को जगह कुछ ही रामा, सिंपल हो जाएगा ना। और एक है तो एक क्या हो जाएगा, एक, और लड़का है तो लड़का का बताया था पिछला क्लास में भी कि बालका होता है। और लास्ट वाले पर ध्यान दो, यहाँ पर किसी भी कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है तो है को हम लोग उठाएंगे यहाँ पर से, ठीक है? अब ध्यान दो, सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब चूज करते थे, तो सब्जेक्ट हमारे पास है राम, और बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा प्रथम पुरुष में एंट्री करता है, हमेशा प्रथम पुरुष में एंट्री करता है। तो प्रथम पुरुष वाला चार्ट वाला हो गया, एक वचन था तो एक वचन यहाँ पर है अस्थि, तो यहाँ पर तुम्हारा लग जाएगा अस्थि, जो है सबसे सस्ती क्वेश्चन। अगर तुम्हें ये भी बात समझ में नहीं आती है तो चौपट राज नंदगोपाल हो, ठीक है? ये मिला जल्दी, फिर अगला सेकंड हम बताते हैं एग्जांपल, आप एक बना करके हमको समझाएगा कि ये बना कैसे है, ठीक है? कि आपने बनाया कि नहीं सही से, देखना। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी करो रसगुल्ला। तो याद रखना, तुम्हारे मम्मी पापा का भी नंबर हमारे पास है, हम कॉल करके पूछेंगे कि लेबा बनाया था कि नहीं सही से। ध्यान से, वह एक शिक्षक है, हमारे पास सब्जेक्ट ये है, यहाँ वर्ब है। क्या किसी भी टाइप का एक जानकारी दिया गया है कि आप कौन सा कार्य करते हैं? ध्यान से, क्या लिखा गया है? नहीं, पढ़ते लिखते कुछ नहीं लिखा गया है, तो हम लोग सिंपल इसको डायरेक्ट बनाएंगे, इस वाले टेबल पर इस वर्ब को फॉलो करेंगे। अगर एक्शन दिया रहेगा तो इस वर्ब को फॉलो करेंगे, अगर एक्शन नहीं दिया रहेगा तो इस वर्ब को फॉलो करेंगे। देखो वर्क हो गया स, ठीक है? अब एक शिक्षक है ना,
तो एक क्या हो गया, एक। और शिक्षक के तुम यहाँ पर शिक्षिका भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर यहाँ पर तुम अध्यापका भी लिख सकता है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर कोई नहीं करेगा। ठीक है, दोनों में से जो आपका मन हो आप कीजिए, ये दोनों आपके सही हैं। लेकिन है तो वह हम बताए थे कि यहाँ पर आता है। पिछला लेक्चर याद करो, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो है को यहीं से उठा लेंगे, किडनैप करेंगे, मतलब यहाँ पर अस्ति जो है सबसे सस्ती, सिंपल, खत्म। और क्या करना था घर में। ठीक है, अब आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। रोल नंबर फर्स्ट में इतना भी भारी नहीं था, बस यहाँ तक था। लेकिन लास्ट एक और कंसेप्ट को दिमाग में भर लेना, ताकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां बहुत जगह करते हैं। तो देखो, एक लास्ट कंसेप्ट बताना इसमें, एक टॉपिक, उसका नाम है, नाम क्या है, कुछ नोट पॉइंट आपके हैं, समझना उसको। ऐसे आपने कभी देखा होगा ना कि जो हमारा लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारा लैंग्वेज है उसमें एक मान लो कि हम लोग हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं, एक हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, और वो एग्जाम के चलते हमें किसी का पढ़ रहा है संस्कृत लैंग्वेज। तुमको शायद पता ना हो कि सीटेट का जो एग्जाम होता है ना टीचर्स वाले, उसमें भी संस्कृत का एक पेपर होता है। यहाँ तक कि संस्कृत से ग्रेजुएशन भी होता है, और तुम्हारे शादी वाले में भी यही मंत्र पढ़ जाएगा, तभी तक हो वाला है। जो संस्कृत है, ठीक है, तो संस्कृत में और हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क देखना, ये मैं बताना क्या चाहता हूँ उसे। हिंदी में जैसे मान लो कि तुमने कभी सुना होगा तुम, ठीक है, इसका भी मीनिंग होता है कुछ यू, सिंपल। एक होता है आप नाम के वर्ड, और एक मीनिंग हिंदी में होता है यू। देखो तो क्या है, जो इंग्लिश में लिखा गया वर्ड है, अगर हम किसी वर्ड को बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में एज ए ब्रिटिश लैंग्वेज, तो तुम्हारा बोलने का तरीका मतलब ना कि ये रहेगा। लेकिन अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो अपने से बराबर या अपने से छोटे को हम लोग तुम बोल सकते हैं, लेकिन अपने से बड़ों के रिस्पेक्ट के लिए तो हम लोग एक मतलब कि क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं, यानी कि एक रिस्पेक्टेड वर्ड है। ठीक है, और तुमको शायद पता होगा कि जो संस्कृत है, जो लैंग्वेज आया था, वो क्या आया था, यानी कि सारे के सारे इसको ऋषि मुनियों ने रचा है। और जब सारे ऋषि मुनियों ने इसको रचा है, तो इसको अच्छा से मतलब कि तुम लोगों को शायद पता होगा कि अच्छा से कंसेप्ट में, ताकि हर को इज्जत दिया जाए। तो तुमका क्या तमाम होता है, तुम लोग को तुमका तमाम, ठीक है। लेकिन क्या आपका भी तमाम होगा? जैसे इंग्लिश में तुम का यू, आपका भी यू लिख दिया था, तो क्या संस्कृत लैंग्वेज तुमको कभी लगता है कि तुम का भी तुम लिखा होगा, वो आपका भी तुम लिखा होगा? वो तो बराबर हो जाएगा ना। तो संस्कृत जो देवों की भाषाएं थी, उसका होने का क्या फायदा? ऋषि मुनि ने क्यों बेइज्जती किया होगा? ध्यान देना, ऐसा नहीं होता है। तुम का तुम और आपका एक संस्कृत होता है भवान। यहाँ पर लैंग्वेज चेंज है, यानी कि जो हमारा हिंदी लैंग्वेज, वो भी रिस्पेक्ट करने के लिए तुमको आप में चेंज किया था, और संस्कृत लैंग्वेज भी क्या किया था, किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए भगवान में चेंज किया था। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इसको रिस्पेक्ट करने के लिए आप जो है वही रहिए, हम दोनों में आपको यूं ही बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर भगवान है ना, अब ध्यान देना, तुमको हम एक और बात समझाए थे कि जो तुम होता है तमाम, ये आता है मध्यम पुरुष के एक वचन में। याद करो, ये आता है मध्यम पुरुष के एक वचन में। यहाँ पढ़ते स तौ ते तमाम, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि जो भगवान है, हम किसी बड़े को बोलेंगे, यानी भगवान ने किया किसी बड़े को बोलेंगे, और जब हम किसी बड़े को बोलेंगे तो क्या हम उसकी बेइज्जती करेंगे? कभी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको मध्यम पुरुष में ना रख करके, वो हमसे बड़े हैं क्योंकि हमने उनको रिस्पेक्ट से बोला है, तो बड़े होने के चलते ऋषि मुनि ने कहा किया इसको, तो हमसे इसको यहाँ से हटा करके चल गया, हटा करके मध्यम पुरुष से सीधे यहाँ पर प्रथम पुरुष में एंट्री कर दिया। यानी कि जो भगवान है तुम्हारा, वो प्रथम पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष में आता है। अब ध्यान देना, अगर भगवान का संस्कृति था आप, तो आपके बाद आप दोनों भी होगा, अब आप लोग भी होगा ना। तो समझना इस बात को जो हम समझाए थे। ठीक है, देखना कैसे। एक सेकंड से मुझे रफ कर लूं तो इरेज बताता हूं कि आगे इसका क्या प्रोसेस है। देखो, तो आप है तो आपके बाद आप दोनों भी होगा, आप लोग भी होगा। तीनों का संस्कृत में क्या हुआ कि दे करके गए ऋषि मुनियों ने, और उस पर ध्यान दीजिएगा। आप दोनों और आप लोग, ठीक है। ये किस पुरुष में एंट्री करेंगे? तो प्रथम पुरुष में एंट्री करेंगे। क्या इसको एक वचन बोल सकते हैं, इसको द्विवचन बोल सकते हैं, और इसको बहुवचन बोल सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा बहुवचन। तो इस सबका संस्कृत भी चेंज होगा। ठीक है, आप है तो आपका होता है भगवान। देख रसगुल्ला अच्छा से, बाद में भुला मत जाइए। अब आप दोनों का कोची भवंतो, और आप लोग का हो जाता है भवंत। बालका बालको बालका, सेम लाइक दैट, थोड़ा सा खाली चेंज है, मिलाना। तो भगवान भवंतो भवंत। ओके, दिमाग में रखना।
ठीक है। अब तो सोचो जब ये प्रथम पुरुष में जा रहा है तो एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम दे रहे तुमको, तो माइंड में सोचना रसगुल्ला कि थोड़ा सा बनता है कि नहीं, ठीक है, बना था नहीं ताकि हो। अब 10th में ना आप एक कुछ कह रहे कोचिए तो नहीं हो, छात्र है ना, छोड़ो छात्र करते हैं। आप एक छात्र हैं, मिला ना। और देखना कि लास्ट में जो वर्ब है ना वो इस पर लैग करेगा किस पर लैग करेगा, ठीक है। अपने वर्ब को भी पहचानना। और चलो सुजा दे, एक सेकंड बना, एक सेकंड बना रसगुल्ला, तुरंत हो गया बना जल्दी। चलो बना लिया होगा, ना बनाया होगा तो तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर है हमारे पास, टेंशन ना लो। ध्यान से, आप एक छात्र हैं तो आप है तो चला कोची में प्रथम पुरुष के क्वेश्चन में, तो आपका संस्कृत यहाँ से हम उठा लेंगे, तो उठाएंगे तो ये माहिर होगा, माहिर होगा, तो आप हो गया भगवान, ठीक है। एक छात्र है तो यहाँ पर कोई लड़का है तो एक की एक हो जाएगा। और छात्र के छात्र अगर हम देखो तो यहाँ से यहाँ पर आप है तो प्रथम पुरुष के क्वेश्चन में गया था ना, यहाँ पर है। तो हमको सिर्फ ये बताओ कि वर्ब ये वाला चलेगा कि वर्ब ये वाला चलेगा, ये वाला वर्ब कि ये वाला वर्ब, तो सोचो बताओ। क्या यहाँ पर किसी कार्य के बारे में जानकारी दी गई है? नहीं, तेरा चलेगा ना हो, हाँ ये वाला ऑब्सोल्युटली वाला चलेगा। अब चलेगा तेरा बैठा, जब आप प्रथम पुरुष के क्वेश्चन में आयल है, प्रथम पुरुष के क्वेश्चन में आ, तो प्रथम पुरुष के क्वेश्चन में पूछ लिखा था अस्ति, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा असति। नाउ योर क्वेश्चन इज बी करेक्ट। और मैं इसी के साथ कहना चाहता हूं आप लोगों को, एकदम खुश हो जाओ कि तुम्हारा रूल नंबर 1 खत्म हो गया संस्कृत ग्रामर का। तुम्हें क्लास 10th में और 9th में जरूरत था, या फिर जिसको नहीं भी आता है ना 6th 7th क्लास से भी, उसके लिए भी रूल नंबर 1 खत्म हो गया। जो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का लेक्चर होगा, मिला करके 30 मिनट के लेक्चर में तुम लोगों को मैंने रूल नंबर 1 समझा दिया है बहुत अच्छा से। और मैं ये लास्ट टाइम आप लोग कहना चाहता हूँ कि जिसने इसका फेयर नहीं किया था, ठीक ना, वो कोई बात नहीं किया था। इसका मेरे पास एक शेड्यूल अच्छा से नोट्स बना करके एक पीडीएफ रखा हुआ है। अगर तुम चाहते हो इसका मतलब नोट्स, तो जो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन रहता है ना, अबाउट सेक्शन में वासु सर से दिया होगा 3 नंबर, उसको व्हाट्सएप कर देना कि पीडीएफ तुमको चाहिए रोल नंबर 1 का, मैं तुम लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर मैसेज नहीं करते तो कोई बात नहीं, अगर तुमने लिख भी लिया है इसे अच्छा से तो अच्छी बात है, ना तो इसको और अच्छा तरीका से डॉटेड करके तब लाइन बाय लाइन मैंने उसमें डाला था, ठीक है। तो आज हमने रूल नंबर 1 के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली, वो खत्म भी हो गया। अब लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2 के बारे में, जो कम से कम एग्जाम के लिए तुमको पॉइंट ऑफ व्यू से 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है, ठीक है। तो कल अगर तुम लोग क्लास करते हो या नेक्स्ट क्लास करते हो तो 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव कैसे मतलब कि हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे संस्कृत ग्रामर से, उसके बारे में समझाऊंगा बहुत ही अच्छा ट्रिक से, ताकि तुम क्वेश्चन सिर्फ देखो और ऑप्शन देखो, और ऑप्शन देखते ही कहो अरे बाबू निशा है ये तो बन जाएगा, ये वो बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा, ठीक है रसगुल्ले। तो आज वाला क्लास पूरा अच्छा से अटेंड कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।